आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के चुनाव मैदान में उतरने से विपक्ष और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मंगलोर विधानसभा में इस वक्त विपक्ष की मुश्किलें बढ़ी हुई है। यहाँ करतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोक रखी है, जिसके चलते कांग्रेस और बसपा के लिए ये सीट जीत पाना इस बार मुश्किल भरा हो गई है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने गुर्जर समाज के कद्दावर नेता करतार सिंह भड़ाना को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, उनके बाद यहाँ लगातार सर्व समाज के लोगों के जुटने से करतार सिंह भड़ाना काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस को अपने पुराने गढ़ में बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं करतार सिंह भड़ाना सर्व समाज के आशीर्वाद से किसानों, गरीबों, मजदूरों व अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास पर चलकर इस बार कांग्रेस को उसके गढ़ में हराने का दम भरते हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से करतार सिंह भड़ाना मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्र के गांव में चुनावी जनसंपर्क पर हैं। जगह जगह उनके चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं और करतार सिंह भड़ाना के चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ बन रही है। उनका जगह जगह गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर स्वागत हो रहा है। वहीं करतार सिंह भड़ाना भी अपने समर्थकों और वोटरों को निराश नहीं कर रहे हैं। जहां लोगों के लिए खाने पीने की तमाम सुविधाएं उनके कार्यालयों पर की गई हैं, तो वहीं युवाओं में भी करतार सिंह भड़ाना को लेकर काफ़ी क्रेज है। हमने कुछ युवाओं से बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ काजी जो है उनका बड़ा वर्चस्व है, मंगलोर में उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। उनका हम तो जानते नहीं कौन है काजी भाई। काजी अच्छा, आप बता रहे हैं, अगर आपको जानकारी है इस सीट पर कभी बीजेपी जीतती नहीं है। इस बार क्या ऐसा क्या खास है, क्यों जीतेगी? कैंडिडेट बढ़िया काम करने वाला और भाई सबको एकजुट करने वाला। मैं तो अपने मुख्य आदमी छांट रखे थे, उनके दौरा होते उनके दौरा जाते, बाकी उनकी नजरों में सब एक समान है। भड़ाना जी की नजरों में सब एक समान। ये तो ठाव ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमा देंगे। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मुस्लिम समाज का भी बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। आसपास के दर्जनों मुस्लिम गांवों में बीजेपी समर्थन में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को समर्थन देने के लिए मुस्लिम समाज के लोग पहुंच रहे हैं और उनके चुनावी कार्यक्रम भी उन गाँव में हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से मुस्लिम समाज के वोटरों व गणमान्य व्यक्तियों के साथ भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, राज्य सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों व बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बैठकें लगातार जारी हैं। इस बार मंगलोर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए जहां अग्नि परीक्षा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अपनी लहर को बचाने की ये मंगलोर का जो चुनाव हो रहा है, करतार सिंह भड़ाना जी आप प्रत्याशी हैं, कैसा देख रहे हैं आप मुकाबले को? इसे देखिए, 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन आज तक इस सीट पर 2 ही परिवारों का कब्जा रहा है, हाजी और काजी जी, और उस दुर्ग को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और माननीय करतार सिंह भड़ाना जी जो हरियाणा से आए हैं, वो इस दुर्ग को तोड़ेंगे भी, और जो अहमद विजय में बताते हैं, उस विजय को उनकी पराजय में और अपनी विजय में तब्दील करके एक नया इतिहास लिखेंगे। और खाली गुर्जर समाज का ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी का साथ माननीय करतार भड़ाना जी के साथ है, क्योंकि पहला कोई व्यक्ति आया है जिन्होंने जिनके अंदर अहंकार हो गया था कि ये सीट हमारी है, उन्हें ऐलान देने और उस दुर्ग को तोड़ने और अपनी विजय पताका पूरी 36 बिरादरी का इस मंगलोर विधानसभा पर उड़ाने का काम हमारे माननीय करतार भड़ाना जी करेंगे। अच्छा भाई साहब, ये जो सीट है मंगलोर सीट, ये भी ऐसे ही है जैसे सहारनपुर में गंगो एक सीट है और काजी रशीद मसूद और काजी इमरान मसूद का गढ़ कही जाती है, ऐसे ही काजी निजामुद्दीन जो है ये उनका गढ़ कही जाती है मंगलोर सीट, और बीजेपी कभी यहाँ जीती नहीं है। क्या आपको लगता है करतार सिंह भड़ाना जी ये असंभव काम है, इसको संभव कर पाएंगे? निश्चित कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत कैंडिडेट है, एक मजबूत आवाज़ है, और वो मजबूत आवाज़ जब विधानसभा में डोलेगी
तो ये इतिहास और उनका गढ़ तो टूटने के लिए होते हैं विपिन जी, और गंगों का गढ़ आपने टूटते हुए देखा, तो आज मंगलोर का भी गढ़ टूटेगा। और जैसे कहा जाता है कि बाबू हुकुम सिंह को जिताने में गांव कंडेला की मुख्य भूमिका रहा करती थी, तो मंगलोर के इतिहास में टिकोले की वो भूमिका रहेगी, और मंगलोर विधानसभा का करतार सिंह के लिए कंडेला गांव बनने जा रहा है टिकोला। जिंदाबाद। और मंगलोर विधानसभा काजी निजामुद्दीन का उनका एक गढ़ कहा जाता है। क्या आपको लगता है इस बार यहाँ कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। आज पूरे गांव बिरादरी ने टिकोला कला में भड़ाना साहब का भव्य स्वागत किया, और पूरा गांव, बच्चा बच्चा, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र भड़ाना जी को जिताने का काम करेगा। और जो आज तक सिर्फ दो ही परिवार राजनीति करते हैं, हाजी जी, काजी जी, जिन्होंने यहाँ पर आज तक सिर्फ खानों की राजनीति की है, विकास की कोई राजनीति नहीं है। भड़ाना जी विकास की एक अपने आप में एक परिकल्पना है, और वो विकास के लिए आए हैं। और जो उन्होंने नारा दिया है मंगलोर को बैंगलोर बनाने का, वो 100% होगा। पूरा क्षेत्र, पूरा गांव भड़ाना जी के साथ खड़ा है, और अब की बार कमल खिलेगा। भड़ाना जी यहाँ से विधायक बन के मंत्री बनेंगे, और पूरे क्षेत्र का एक चौमुखी विकास करेंगे। तो हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा और यहाँ का उपचुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा, तो कांग्रेस के लिए अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती। बसपा के विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के मैदान में आने से कांग्रेस और बसपा के